सुकरात को अक्सर हम ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो खुद के लिए कभी लिखित रिकॉर्ड नहीं छोड़ के गए। उन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके स्टूडेंट्स जैसे प्लेटो, उन्होंने उनके विचारों को लिखा और आगे बढ़ाया। सुकरात ने शिक्षक के रूप में न जाने कितने लोगों को इंस्पायर किया, पर उन्होंने कभी भी एक क्लासरूम की बाउंड्री के अंदर खुद को नहीं रखा। एथेंस की गलियों में लोगों से बातचीत करके उन्होंने लोगों के जीवन के प्रश्नों को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया। सुकरात को फिलॉसफी का पिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए एक नए ढंग की सोच छोड़ के गए। जैसे प्लेटो ने कहा, सुकरात ने सिखाया है कि द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ, यानी कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में कोई सवाल नहीं कर रहे हैं तो हम अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से नहीं जी रहे हैं। अब बात करते हैं सुकरात के सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन की, सोक्रेटिक मेथड। आपने सुना होगा कि सुकरात एक डायलॉग बेस्ड टेक्निक का यूज़ करते थे, जिससे सवालों के जवाब सवालों से ही निकलते थे। इस टेक्निक में सुकरात एक इंसान से प्रश्न पूछते और उसके जवाब के आधार पर और गहरे प्रश्न पूछते जाते, जब तक कि असली त्रुट सामने ना आ जाए। सोक्रेटिक मेथड का एक बेसिक प्रिंसिपल है, हम तभी सीखते हैं जब हम अपने आप को चैलेंज करते हैं और नई चीज़ों को जानने की इच्छा रखते हैं। सुकरात का जन्म 470 या 469 BC के आसपास हुआ था, एक छोटी सी जगह एथेंस में। एथेंस उस समय एक विचार, कला और राजनीतिक का केंद्र था। सुकरात का जीवन एथेंस में गुजरा और इसी शहर ने उनके विचार को मजबूती दी। एथेंस के शहर उन दिनों अपनी डेमोक्रेसी और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन के लिए जाने जाते थे, और यही वातावरण सुकरात के जीवन और विचारधारा के विकास में एक बड़ा योगदान रहा। सुकरात का जन्म एक आम परिवार में हुआ था। उनके पिता एक स्टोन मेसन और उनकी माँ एक मिडवाइफ थी। सुकरात का बचपन काफ़ी साधारण था, एक ऐसे परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी जहाँ उन्हें कोई विशेष शिक्षा नहीं मिली। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करते हुए बहुत कुछ सीखा। सुकरात का परिवार फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था और उन्होंने अपने जीवन के पहले दिन से ही एक ग्रीक सिटीजन का जीवन देखा और जिया। कहा जाता है कि सुकरात ने अपने जवान दिनों में ही अपने पिता के कामों को सीखा, लेकिन जल्दी ही उनका ध्यान इन कामों से हटकर ज्ञान और विचारों की खोज की तरफ चला गया। सुकरात ने अपने जीवन में फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी। उनका स्कूली शिक्षक कोई व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन नहीं था। उनका असली स्कूल आसपास के लोगों, उनका समाज और एथेंस का शहर था। सुकरात अपने समय में एक आम व्यक्ति थे, जिन्होंने किताबी ज्ञान की बजाय लोगों के साथ डिस्कशन और क्वेश्चन के माध्यम से अपने ज्ञान को विकसित किया। सुकरात का जीवन सिर्फ फिलॉसफी तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में एथेनियन नागरिक के रूप में भी जिम्मेदारियों को निभाया। सुकरात ने मिलिट्री सर्विस भी की थी, जो उनके विचार और उनके जीवन पर काफ़ी असर डालने वाला पड़ाव रहा। सुकरात ने अपने जीवन में कई युद्ध देखे, जिनमें उन्होंने एक्टिवली हिस्सा लिया। एक सोल्जर के रूप में उन्होंने बहुत हिम्मत और धैर्य दिखाया।
युद्ध का प्रभाव सिर्फ सुकरात के जीवन पर नहीं बल्कि उनके विचारों पर भी था। उन्होंने अपने दिनों में एक फिलोसॉफिकल बेस बना लिया था कि जीवन का असली मकसद क्या है। उनके मिलिट्री एक्सपीरियंस ने उन्हें और भी ज़्यादा लाइफ को क्वेश्चन करने पर मजबूर किया। उनके अंदर एक सोल्जर और फिलोसोफर का एक अनोखा कॉम्बिनेशन था, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो उन्हें एक अलग पहचान देता है। सुकरात के विचार में एथिक्स और वर्चू का भी बहुत महत्व था। उनका मानना था कि इंसान को अपने जीवन में सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए और ये ज्ञान ही उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। सुकरात के अनुसार एथिक्स का मतलब सिर्फ अच्छे काम करना नहीं बल्कि अपने जीवन में ऐसे तरीके से जीना है जहां हम अपने विचार और अपने एक्शन को कॉन्स्टेंटली जज कर सकें। सुकरात का एक फेमस विचार था वर्चू इज नॉलेज, यानी उनके हिसाब से ज्ञान ही गुण है। इसका मतलब यह था कि अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है तो वो गलत और सही के बीच के अंतर को समझ पाएगा। उन्होंने जोर दिया कि इंसान की उसके एक्शंस में नहीं उसके ज्ञान में छुपी होती है। मगर आपको ज्ञान है कि सही क्या है तो आप हमेशा सही करने का ही प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जो व्यक्ति गलती करता है वो इसलिए गलती करता है क्योंकि उसे सही और गलत का ज्ञान नहीं होता, यानी गलती इग्नोरेंस का नतीजा है, ज्ञान का नहीं। सुकरात का मानना था कि जब हम चीज़ों को समझने में असफल होते हैं तभी गलती करते हैं। अगर हमें सही का ज्ञान हो तो हम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। सुकरात का एक फेमस थॉट था कि आई नो दैट आई नो नथिंग, यानी मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। तो दोस्तों, ये थी मेरी पहली वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। सुकरात के जीवन परिचय के बारे में दूसरी वीडियो जल्द ही आएगी।